केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय, निशित प्राडमिक और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं हिंदी को गुजराती से ज्यादा प्यार करता हूं। स्वभाषा स्वदेशी को आगे बढ़ा रही है। वाराणसी भाषाओं का गौमुख है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को राजधानी दिल्ली से बाहर करने का निर्णय हमने वर्ष 2019 में ही कर लिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बारिश से प्रभावित कडलूर जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बारिश से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कुल 5 राज्यों में चुनावी हलचलों के बीच राजस्थान के निजी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह सिद्धपीठ सलासर बालाजी की दर पर पहुंचकर धोख लगाई। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। दिल्ली में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर वाराणसी जा रहे रथ का कानपुर में पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। शहर के तपेश्वरी मंदिर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने मां की आरती उतारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने युवाओं के लिए सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाली एक युवती ने बताया कि कई गाँव में बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। यहाँ टैलेंट दिखाने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं कार्यक्रम के लिए सेना की शुक्रगुजार हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद पर बोलते हुए कहा, किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भाजपा दूसरों को हिंदू ही नहीं समझती, इसीलिए भाजपा से दूर रहिए और देश को बचाइए। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 73वें बैच की दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून को लागू करने वाले आप ही हैं। कानून उतने अच्छे हैं जितने अच्छे से उन्हें लागू किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित बीएसएफ जवानों के डेयर डेविल्स शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये रोमांचित करने वाला, उत्साहित करने वाला कार्यक्रम था। मैं बीएसएफ को बधाई देता हूँ। वायु प्रदूषण पर भड़के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि प्रदूषण में कुछ हिस्सा पराली जलने का हो सकता है, लेकिन बाकी दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पटाखे, उद्योगों और धूल धुएं की वजह से है। हमें तत्काल इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर आईडी हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में असम राइफल्स के सीईओ समेत कई जवान जख्मी हो गए हैं। अनुष्का शर्मा एक बार फिर से फॉर्म में दिखी। उनकी लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वो ग्रेजिया इंडिया मैगजीन की नवंबर इशू की कवर गर्ल हैं। डिलीवरी के बाद ये अनुष्का शर्मा का पहला फोटोशूट है। शूट की फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। लेटेस्ट फोटो में उन्होंने ब्लैक कलर की जालीदार बॉडी सूट पहना है। मशहूर पंजाबी सिंगर सोनू ठुकराल बहुत जल्द ही बी प्रैक और जानी के साथ देसी मेलोडीज में एक म्यूजिक एल्बम में नजर आने वाले हैं। स्टेलर म्यूजिक ब्रांड देसी मेलोडीज ने हाल ही में अपना नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें निर्माता सहित पूरी कास्ट टीम सोशल मीडिया पर धूम मचाने के लिए काफी उत्साहित है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टार मुनमुन दत्ता एक बार फिर से लाइमलाइट में छाई हुई हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार वो किसी विवाद नहीं बल्कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर छाई हुई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है।
हापुड़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आगामी चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों को पकड़ा है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 11 तमंचे, 2 पुनिया, 2 अधबने तमंचे, 2 कारतूस बरामद की है। हापुड़ से माय भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता नीतीश वाजपेयी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान के लहरपुर के हेड कांस्टेबल अशोक यादव को सम्मानित किया गया। अशोक यादव ने बीते 23 अक्टूबर को 3 लोगों को डूबने से बचाया था। अमरोहा में शिया समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का पुतला जलाकर विवादित बयान का विरोध किया। केंद्र और प्रदेश सरकार से सख्त कदम उठाकर कार्यवाही की मांग की। अमरोहा से माय भारत के लिए मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से खेत जोतकर आ रहे काश्तकार की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर के हरगांव सीएचसी में मेडिकल कराने पहुंची पीड़ित से 2000 की मांग की गई। रकम पूरी नहीं देने पर पीड़ित को गलत रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद दर्द उठने पर अस्पताल प्रशासन के रिश्वत का खुलासा हुआ। दरअसल मारपीट मामले में पीड़ित मेडिकल के लिए सीएचसी गया था। सीतापुर से माय भारत के लिए सुनीश तिवारी की रिपोर्ट। हरदोई में पिछले कई दिनों से लापता मासूम का शव बरामद किया गया। परिजनों ने तंत्र मंत्र के चलते हत्या का आशंका जताई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सीतापुर के मुख्य मार्ग पर रखकर न्याय की गुहार लगाई। हरदोई से माय भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे माय भारत न्यूज के साथ।